अभी हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का अफवाह प्रणाली यानी नदी तंत्र। हम लोग नदी के बारे में अभी जानेंगे। तो झारखंड में नदी बेसिन जो है वह 8 नदी बेसिन है। उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, शंख, दामोदर, स्वर्णरेखा, खरकई, अजय एवं मयूराक्षी नदी। तो झारखंड में अफवाह तंत्र का विभाजन जो है वह 5 क्षेत्र में हुआ है। जैसे हुआ है उत्तरी अफवाह क्षेत्र जो है नदी का वह है उत्तरी अफवाह क्षेत्र है। जैसे उत्तरी अफवाह क्षेत्र है उत्तरी अफवाह क्षेत्र जो है सोन, पुनपुन, फाल्गु, पंचाने, क्यूल, करमनासा, ये सभी नदियां जो है उत्तर की ओर प्रभावित होती है। और पूरब की ओर जो नदियां प्रभावित होती है वह नदी है दामोदर नदी, बराकर नदी, अजय नदी, मयूराक्षी नदी, ब्राह्मणी नदी, गुमानी नदी एवं बांसलोई नदी। ये सभी नदियां जो है वह पूर्व की ओर प्रवाहित होती नदियां हैं। अब हम लोग देखेंगे दक्षिण की ओर प्रवाहित नदी। तो दक्षिण की ओर प्रवाहित नदी 2 नदी है, दक्षिणी कोयल और शंख नदी। अब हम लोग देखेंगे कि उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी जो है वह उत्तरी कोयल, औरंगा और अमानत नदी। ये जो सब नदी जो हैं वह उत्तर पश्चिम की ओर और दक्षिण पूर्व की अफवाह जो नदियां हैं दक्षिण पूर्व की ओर जब प्रवाहित होती है वह स्वर्णरेखा, खरकई, कांची, राढ़ू, कसाई एवं संजय नदी। आगे हम लोग देखेंगे कि वे नदी जो गंगा नदी में जाकर मिल जाते हैं। वे नदी जो गंगा नदी का मुहाना है, जैसे गंगा नदी का मुहाना है सोन नदी और दूसरी नदी है पुनपुन नदी, तीसरा है सुक्री नदी और चौथा है बांसलोई नदी दुमका। ये सभी नदियां जो है वह गंगा नदी में प्रवाहित होती है। तो हम लोग पहला से देखते हैं सोन नदी जो है वह अमरकंटक पहाड़ से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। तो सोन की सहायक नदियां हैं, पहला औरंगा नदी जो लोहरदगा से निकलती है। औरंगा नदी की सहायक नदियां हैं घाघरी, नाला, गोवा, ये सब सहायक नदी है औरंगा नदी की। दूसरा है सोन नदी की सहायक नदी जो है अमानत नदी की सहायक नदियां जो है झिजोई, मैला, जमुनिया, खैरा, चारको, पाटम, ये सभी नदियां जो है वह अमानत नदी की सहायक नदी है। और हम लोग दूसरा नदी देखेंगे पुनपुन नदी जो गंगा नदी की में प्रवाहित होती है। तो पुनपुन नदी का सहायक नदी है फाल्गु नदी जो है वह पुनपुन नदी की सहायक नदी है। फाल्गु नदी का निरंजना एवं मोहना सहायक नदी है और पुनपुन नदी की सहायक नदी है फाल्गु नदी, दारधा एवं मोरहर। ये हम लोग देख लिए। तीसरा नदी है सुक्री नदी जो गंगा नदी में प्रवाहित होती है। तो सुक्री नदी का सहायक नदी है क्यूल नदी एवं मोरहर नदी। चौथा नदी जो है वह है बांसलोई नदी दुमका जो गंगा नदी में प्रवाहित होती है। तो अभी हम लोग देखें जो गंगा नदी में
प्रवाहित होती है नदी एवं उसके सहायक नदी हम लोग देखें। अभी हम लोग देखेंगे वैसे नदियाँ जो हुगली नदी में जाके मिलती है। तो हुगली नदी में जाके जो मिलती है वे नदी जो है, पहला जो है वह दामोदर नदी है। पहला जो है वह दामोदर नदी है, दूसरा ब्राह्मणी नदी है और तीसरा जो है मयूराक्षी नदी है। तो दामोदर नदी ऐसी नदी है जो हुगली नदी में जाके मिलती है। दामोदर नदी टोरी लातेहार क्षेत्र से निकलती है। दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर नदी। बराकर नदी जो छोटानागपुर से निकलती है, कतरी नदी, भेड़ा नदी, जमुनिया नदी, बोकारो नदी, कोनार नदी, ये सब नदी जो हैं वह दामोदर नदी की सहायक नदी है। दूसरा नदी हम लोग देखेंगे ब्राह्मणी नदी जो दुमका से निकलती है और हुगली नदी में डायरेक्ट जाके मिलती है। तो ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी जो नगड़ी रांची से निकलती है, ये भी ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। और दक्षिणी कोयल की सहायक नदी जो है वह कारो नदी है। तीसरा हम लोग देखेंगे मयूराक्षी नदी जो त्रिकुट पहाड़ देवघर से निकलती है। तो मयूराक्षी नदी डायरेक्ट हुगली नदी में जाकर मिलती है। मयूराक्षी नदी की सहायक नदियां हैं भामरी, टिपरा और धवारी। अब हम लोग देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी जाके मिलती है। तो स्वर्णरेखा नदी एकमात्र झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी जो स्वर्णरेखा नदी जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदियां हैं काकरो, कांची, खरकई, गुमरो, राढ़ू एवं संजय नदी। और हम लोग अंतिम देखेंगे कि भागीरथी नदी जो है वह वेस्ट बंगाल में जाके मिलती है अजय नदी जो मुंगेर से निकलती है। अजय नदी की सहायक नदी पत्थरों और जयंती है। अब हम लोग देखेंगे कि झारखंड की नदियां उद्गम स्थल, झारखंड की नदियां का उद्गम स्थल तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़। सोन नदी जो है वह गंगा नदी में जाके मिलती है। सोन नदी की सहायक नदियां जो है वह उत्तरी कोयल है। सोन नदी की लंबाई 784 किलोमीटर है। दूसरी है उत्तरी कोयल नदी जो रांची पठार से निकलती है और उत्तरी कोयल जो है वह सोन नदी की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल की सहायक नदियाँ जो है औरंगा एवं अमानत है। उत्तरी कोयल नदी की लंबाई जो है वह 260 किलोमीटर है। तीसरा नदी है पुनपुन नदी जो मध्य प्रदेश का पठार से निकलती है। पुनपुन नदी जो है वह गंगा नदी में जाकर मिलती है। पुनपुन नदी की सहायक नदियां हैं दारधा एवं मोरहर। पुनपुन नदी की झारखंड में लंबाई है 200 किलोमीटर। चौथा है दामोदर नदी टोरी लातेहार से निकलती है और दामोदर नदी जो है वह हुगली में जाकर मिलती है। दामोदर की सहायक नदी बराकर, बोकारो, कोनार एवं जमुनिया है और दामोदर नदी की कुल लंबाई जो है 592 है और झारखंड में 290 किलोमीटर है। इसके बाद हम लोग पांचवा नदी देखेंगे स्वर्णरेखा नदी नगरी रांची से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। स्वर्णरेखा की सहायक नदी है कांची एवं खरकई और स्वर्णरेखा की लंबाई जो है वह 470 किलोमीटर है। इसके बाद है बराकर नदी। बराकर नदी छोटानागपुर पठार से निकलती है, दामोदर नदी में जाके मिल जाती है, 225 किलोमीटर लंबाई है। दक्षिणी कोयल नदी नगड़ी रांची से निकलती है। शंख नदी उड़ीसा
शंख नदी में जाके मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ कारो है। दक्षिणी कोयल की लंबाई जो है वह 470 किलोमीटर है। मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। मयूराक्षी नदी जो है वह हुगली नदी में जाकर मिलती है। मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है धवारी और टिपरा। इनकी बहाव जो है वह 250 किलोमीटर। इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है, हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है गुमरो एवं एरो। 480 किलोमीटर लंबाई है ब्राह्मणी नदी की। शंख नदी जो है वह चैनपुर गुमला से निकलती है, दक्षिणी कोयल में जाके मिल जाती है। 240 किलोमीटर लंबाई है। अजय नदी मुंगेर बिहार से निकलता है, भागीरथी नदी में जाकर मिलता है। अजय नदी की सहायक नदी पत्थरों एवं जयंती है, 218 किलोमीटर। अंत में सकरी नदी जो है उत्तरी छोटा नागपुर से निकलती है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ क्यूल एवं मोरहर है। अब हम लोग देखेंगे नदियों के उपनाम। जैसे पुनपुन नदी का उपनाम है कीकट एवं बमागधी। सकरी नदी का उपनाम है सुमागधी। दामोदर नदी का उपनाम है देव नदी और बंगाल का शोक। फाल्गु नदी का उपनाम है अंत सलीला। चारण नदी का पंचानन और मयूराक्षी नदी का मोर नदी। हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न से अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न से पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार कुल भूभाग के लगभग कितना प्रतिशत भाग जल स्रोतों द्वारा आच्छादित है? तो कितना प्रतिशत है? तो 2% है। तो झारखंड में कुल जल जो है वह 32,779 मिलियन घन मीटर जल की क्षमता है, जिसमें से सतही जल एवं भूमिगत जल, तो सतही जल और भूमिगत जल, तो सतही जल की जो है वह 27,528 मिलियन घन मीटर और भूमिगत जल जो है वह 5,251 मिलियन घन मीटर। सतही जल जो है वह 27,528 जो है वह कुल जल का 84% है, जबकि भूमिगत जल जो है 5,251 वह कुल जल का 16% है। हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे कि झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग सतही जल है? तो 86% सतही जल है। तीसरा प्रश्न, तो भूमिगत जल कितना प्रतिशत है? तो 14% भूमिगत जल है। निम्न में कौन सी झारखंड की सदा निरा यानी 12 महीना पानी बहता है? तो वह एकमात्र नदी जो है वह सोन नदी है। बाकी झारखंड की सभी नदियां जो है वह गर्मी के दिनों में सूख जाती है। निम्न में से कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है? तो मयूराक्षी नदी। छठा प्रश्न, इनमें से कौन सी झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं है? तो उत्तरवर्ती नदी हम लोग पहले देखेंगे। तो उत्तर की ओर जो प्रवाहित होती है वो नदी हैं जैसे सोन, पुनपुन, फाल्गु, पंचानने और क्यूल नदी।
ये सभी नदियाँ जो है वह उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो इसमें बोला गया है इनमें से कौन सी झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं है। तो उत्तरवर्ती नदी नहीं है तो क्यूल नदी भी है, उत्तरी प्रवाहित नदी है। इसमें से ऑप्शन 6 का बराकर नदी, बराकर नदी जो है वह पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। 7वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि उत्तरवर्ती नदी है, तो अभी हम लोग देख लिए सोन नदी, पुनपुन नदी, फाल्गु नदी, पंचाने नदी, क्यूल नदी और उत्तरी कोयल नदी, ये सभी नदियां जो है वह उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। 8वां प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सी एक दक्षिणवर्ती नदी है, मतलब दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली नदी कौन सा है। तो दक्षिणी कोयल और दूसरा नदी है शंख नदी। ये दोनों नदियां जो है वह दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। 9वां प्रश्न हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की पूर्ववर्ती नदी है। तो पूर्ववर्ती नदी में हम लोग देखेंगे, पूर्ववर्ती नदी में जैसे दामोदर, बराकर, अजय, मयूराक्षी, ब्राह्मणी, बांसलोई एवं गुमानी, ये सभी नदियां जो है वह पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। 10वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सोन नदी का उद्गम क्षेत्र, सोन नदी का उद्गम क्षेत्र जो है वह अमरकंटक की पहाड़ी है। सोन नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है वह उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। सोन नदी जो है वह उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। 11वां प्रश्न देखेंगे कि सोन नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है। सोन नदी जो है वह गंगा नदी की सहायक नदी है। तो हम लोग देखेंगे कि गंगा नदी की कौन कौन सहायक नदी हैं। तो पहला हो गया सोन नदी, दूसरा है पुनपुन नदी, तीसरा है सकरी नदी। ये तीनों नदियां जो है वह गंगा नदी की सहायक नदी है। तो 12वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि सोन नदी की लंबाई कितनी है। तो सोन नदी की लंबाई जो है 780 किलोमीटर है। सोन नदी का अफवाह क्षेत्र कितना है। तो अफवाह क्षेत्र है 9000 वर्ग किलोमीटर। 14वां प्रश्न है इनमें से कौन सी नदी सोन की सहायक नदी है। सोन की सहायक नदी है सकरी नदी, शंख नदी, अजय नदी। 14 नंबर हम लोग फिर से देखेंगे कि इनमें से कौन सी नदी जो है वह सोन नदी की सहायक नदी है। तो सोन नदी की सहायक नदी है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी कोयल नदी। तो 15वां प्रश्न देखेंगे कि सोन नदी इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो सोनभद्र एवं हिरण्यवह, सोनभद्र एवं हिरण्यवह के नाम से जाना जाता है। 16वां प्रश्न देखेंगे हम लोग
किस नदी का उपनाम हिरण्यवाह नदी है? तो सोन नदी का। 17वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र से उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है? तो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थान जो है वह रांची पठार है। 18 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो सहायक नदी है बूढ़ा नदी, अमानत नदी एवं औरंगा नदी। 19वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि उत्तरी कोयल नदी का अफवाह झारखंड के किस क्षेत्र में है? तो झारखंड के गढ़वा, पलामू एवं लातेहार क्षेत्र से है। पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के किस जिले से होता है? तो पुनपुन नदी का उद्गम जो है वह मध्य प्रदेश का पठार जो झारखंड के पलामू क्षेत्र से होता है। पुनपुन नदी का मुहाना जो है वह गंगा नदी में जाके मिल जाती है। 22वां प्रश्न, कौन सी नदी पुनपुन की सहायक नदी है? पुनपुन की सहायक नदी दरधा एवं मोरहर है। 23वां प्रश्न, पुनपुन नदी को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो कीकट एवं बमागधी के नाम से जाना जाता है। 24वां प्रश्न, बमागधी के नाम से किसे जाना जाता है? पुनपुन नदी को। 25वां प्रश्न, फाल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र जो है छोटा नागपुर पठार है। फाल्गु नदी की सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी निरंजना एवं मोहना है। 27वां प्रश्न, फाल्गु नदी को इसमें से किस अन्य नाम से अन्य उपनाम से भी जाना जाता है? तो जाना जाता है अंत सलीला के नाम से। 28वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि फाल्गु नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो फाल्गु नदी के बारे में कौन सा, देखो, इस नदी में पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है, तो ये सही है। इस नदी का अफवाह मुख्यतः बिहार में होता है, सही है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। 29वां प्रश्न, सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र। सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र जो है वह छोटा नागपुर पठार है। 30वां प्रश्न, कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक नदी है? तो क्यूल नदी। मार्ग बदलने के लिए विख्यात नदी जो है वह सकरी नदी है। सकरी नदी को सुमागधी नदी के नाम से जाना जाता है। चानन नदी का उद्गम क्षेत्र। चानन नदी का उद्गम क्षेत्र छोटा नागपुर पठार, चानन नदी इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है पंचाने एवं पंचानन नदी के नाम से। 34वां प्रश्न, बूढ़ा नदी का उद्गम क्षेत्र। बूढ़ा नदी का उद्गम क्षेत्र जो है वह महुआ टांड लातेहार क्षेत्र है। 35वां प्रश्न, कौन सी नदी झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है? तो बूढ़ा नदी। 36वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र। औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र जो है वह किसको लातेहार है। इनमें से कौन सी औरंगा नदी की सहायक नदी है? तो औरंगा नदी की सहायक नदी जो है वह घाघरी, गौवा, सुकरी, उपरोक्त तीनों है। अमानत नदी झारखंड राज्य के किस जिले से निकलती है? तो चतरा जिले से निकलती है। 39वां प्रश्न, कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक नदी है? तो जिंजोई, पीरी, माइला, इसके अतिरिक्त जमुनिया, खैरा,
चाको एवं सलाही। 40वां प्रश्न, झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान से दामोदर नदी का उद्गम क्षेत्र है? तो दामोदर नदी का उद्गम क्षेत्र जो है वह हजारीबाग के पद्मा क्षेत्र से है। 41वां प्रश्न देखेंगे, झारखंड की प्रमुख नदी दामोदर का मुहाना है। दामोदर नदी जो है वह हुगली नदी में जाके मिल जाती है। दामोदर नदी की कुल लंबाई जो है वह 592 है, जबकि झारखंड में इसकी लंबाई जो है वह 290 है। दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 को मील में हम लोग देखेंगे तो मील में है 368 मील। दामोदर नदी की लंबाई 290 किलोमीटर। हम लोग 45वां प्रश्न देखेंगे, दामोदर नदी का अफवाह क्षेत्र। दामोदर नदी का अफवाह क्षेत्र जो है 12,800 वर्ग किलोमीटर। 46वां प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है? तो इनमें से बराकर, कोनार एवं भेड़ा नदी सहायक नदी है। इसके अलावे भी सहायक नदी है बोकारो नदी, जमुनिया नदी एवं कतरी नदी। 47वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सहायक नदी नहीं है, जैसे कतरी नदी है, कोनार नदी है, बोकारो नदी है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। 48वां प्रश्न देखेंगे कि दामोदर नदी झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो दामोदर नदी जो है वह 6 जिले से होकर प्रवाहित होती है। पहला लातेहार, दूसरा लोहरदगा, तीसरा रांची, चौथा बोकारो, पांचवा धनबाद एवं छठा गिरिडीह। सॉरी, हम 48 नंबर का फिर से बता रहे हैं कि दामोदर नदी जो है झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो प्रवाहित होती है पहला हजारीबाग, दूसरा लातेहार, तीसरा बोकारो, चौथा लोहरदगा, पांचवा रांची, छठा धनबाद एवं सातवां गिरिडीह। तो 48 का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। इनमें से किस नदी को बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी इनमें से किन दो पठारों के बीच नदी द्रोणी का निर्माण करती है? रांची पठार एवं हजारीबाग पठार को। 52 नंबर हम लोग देखेंगे कि धनबाद में प्रवेश करते समय कौन सी नदी दामोदर नदी में आकर मिल जाती है? तो भेड़ा नदी। 53 नंबर, पारसनाथ क्षेत्र में पूर्व की ओर से आकर दामोदर नदी में मिलती है, वह नदी है कतरी नदी। 54 नंबर हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन सी नदी चिरकुंडा के पास दामोदर नदी में मिलती है? तो बराकर नदी। झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है। 56 नंबर देखेंगे, झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी जो है
वह दामोदर नदी ही है। 57 नंबर से हम लोग देखेंगे स्वर्णरेखा नदी जो स्वर्णरेखा नदी स्वर्णरेखा नदी का उद्गम क्षेत्र नगरी रांची है। 58 नंबर का प्रश्न है मुहाना जो है स्वर्णरेखा का वह बंगाल की खाड़ी है। 59 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि स्वर्णरेखा नदी की लंबाई जो है वह 470 किलोमीटर है। स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी जो है वह काकरो, खरकई एवं जुमारो उपरोक्त तीनों है। इसके अलावे जो सहायक नदी है वह है कांची, राढ़ू एवं संजय नदी। 61 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि इनमें से कौन सी स्वर्णरेखा की सहायक नदी नहीं है। तो सहायक नदी हम पहले देखेंगे है कौन कौन। तो कांची है, राढ़ू है, संजय है और ऑप्शन नंबर सी नहीं है। 62 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि स्वर्णरेखा नदी का अफवाह क्षेत्र रांची और सिंहभूम क्षेत्र है। रांची और सिंहभूम क्षेत्र है। सिंहभूम क्षेत्र के अंतर्गत जमशेदपुर भी आ जाता है। तो उपरोक्त सभी। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है तो वह नदी स्वर्णरेखा नदी है। 64 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि स्वर्णरेखा नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन, इस नदी यानी स्वर्णरेखा नदी के रेत में सोने का अंश पाया जाता है। तो ये हम लोग सभी जानते हैं पाया जाता है। दूसरा कथन जो है कि यह नदी यानी स्वर्णरेखा नदी में प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। तो उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। 65 नंबर का प्रश्न देखेंगे बराकर नदी के बारे में। बराकर नदी जो है वह पूरब की ओर प्रवाहित होती है। तो बराकर नदी का उद्गम क्षेत्र जो है वह पद्मा हजारीबाग है। 66 नंबर, बराकर नदी का मुहाना जो है वह दामोदर नदी में जाकर मिल जाती है। बराकर नदी की लंबाई जो है 225 किलोमीटर है। बराकर नदी का अफवाह झारखंड के किस जिले में होता है। तो हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद उपरोक्त सभी जिलों में। बराकर नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। बराकर नदी के पहला कथन है कि बराकर नदी का उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है। तो हाँ। बराकर नदी की चर्चा जैन साहित्य में मिलता है। तो हाँ। बराकर नदी के तट पर मैथन डैम के पास कल्याणेश्वरी मंदिर स्थित है। तो हाँ। तो उपरोक्त तीनों कथन जो है वह सही है। 70 नंबर हम लोग देखेंगे कि दक्षिण कोयल जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती नदी है, दक्षिण कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र जो है वह नगरी रांची है। हम लोग 71वां प्रश्न देखेंगे कि दक्षिण कोयल नदी इनमें से किस क्षेत्र में नहीं बहती है। तो हम लोग देखेंगे बहता कहाँ कहाँ है। तो गुमला में, लोहरदगा में, रांची में एवं पश्चिम सिंहभूम में बहता है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में नहीं बहता है। हम लोग 72 नंबर प्रश्न देखेंगे इनमें से कौन सी दक्षिण कोयल नदी की सहायक नदी है। तो दक्षिण कोयल नदी की सहायक नदी है कारो नदी। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी देवघर है। मयूराक्षी नदी का मुहाना जो है वह हुगली नदी है। इनमें से
कौन सी मयूराक्षी नदी के सहायक नदी हैं? तो धवारी, टिपरा एवं भामरी जो है वह सहायक नदी हैं। 76वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि मयूराक्षी नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं हम लोग कथन कि मयूराक्षी नदी एकमात्र नौगम्य नदी है, यानी नाव का चालन होता है। सही है। दूसरा बोल रहा है कि मयूराक्षी नदी पर मसानजोर नामक डैम का निर्माण किया गया है। तो ए और बी दोनों कथन सत्य है। तीसरा कथन जो बोला गया है कि इस कथन पर निर्मित मसानजोर नामक बांध का निर्माण, यहाँ दिया हुआ है अमेरिका का नहीं, मसानजोर नामक जो डैम जो है वह कनाडा के सहयोग से बना है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत था। यदि कनाडा कर देंगे तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्न में से किस नदी को मोर नदी कहा जाता है? तो मयूराक्षी नदी को। झारखंड की प्रसिद्ध ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल जो है दुधवा पहाड़ी, दुमका। इनमें से कौन सी नदी को ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी कहा जाता है? तो गुमरो एवं एरो, ये दोनों नदी को। 80 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि शंख नदी का उद्गम क्षेत्र चैनपुर गुमला है। शंख नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो शंख नदी के बारे में हम लोग देखेंगे तो शंख नदी अपने अफवाह क्षेत्र में संकरी व गहरी खाई का निर्माण करती है। शंख नदी जो है गुमला जिले के सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। तो उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। 82 नंबर हम लोग देखेंगे कि अजय नदी का उद्गम क्षेत्र जो है वह मुंगेर, बिहार है। 83 नंबर, अजय नदी की सहायक नदी जो है वह जयंती एवं पथरो दोनों है। 84 नंबर देखेंगे कि अजय नदी झारखंड राज्य के किस जिले से प्रवाहित होती है? तो देवघर, दुमका एवं जामताड़ा से। गुमानी नदी का उद्गम इनमें से किस क्षेत्र से होता है? तो राजमहल पहाड़ी से। 86 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि बांसलोई नदी का उद्गम क्षेत्र जो है वह गोड्डा है। तजना नदी इनमें से किस क्षेत्र से निकलती है? तजना नदी जो है वह रांची पठार से निकलती है। 88 नंबर प्रश्न, इनमें से किस नदी की अफवाह क्षेत्र से खूंटी जिला में असुर सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो तजना नदी के। 89 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि कांची इनमें से किसकी सहायक नदी है? कांची नदी जो है वह स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है। स्वर्ण रेखा की कौन कौन सी नदियां जो है सहायक नदी है? तो काकरो हो गया, कांची नदी हो गया, इसके बाद खरकई, जुमारू, राढ़ू एवं संजय, ये सभी नदी जो है वह स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। 90 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि किस स्थान पर कांची नदी स्वर्ण रेखा में आकर मिलती है? तो रांची के मुरी में। 91 प्रश्न, कौन सी नदी खूंटी जिला से होकर प्रवाहित होती है? तो खूंटी जिला से तजना एवं कांची नदी। 92 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि किस नदी का अफवाह चाईबासा क्षेत्र में होता है? तो उत्तरी कोयल नदी का। 93 प्रश्न देखेंगे कि भारत की सर्वाधिक प्रमुख गंगा नदी राज्य के किस जिले से होकर प्रवाहित होता है?
तो गंगा नदी जो है वह साहेबगंज जिले से, गंगा नदी साहेबगंज जिले से प्रवाहित होता है। गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था कहीं कहीं 20 और कहीं कहीं 22 फरवरी 2019 को, 2009 को। 95 नंबर प्रश्न, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय जो है वह रांची में स्थित है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष जो है वह राज्य के मुख्यमंत्री होता है।